हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो और आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। तो आज हम आप लोगों को क्षार के रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, क्षार क्या होता है, क्षार किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हम आज बताने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए। जो ना आए समझ में उसे पूछिए, कमेंट करिए। अब तो हम आप लोगों को लाइव भी पढ़ाने लगे हैं, तो हम आप लोगों को लाइव आके पढ़ाएंगे। ठीक है। जो समझ में ना आए तुरंत कमेंट कीजिए और हम बताएंगे आप लोगों को। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं क्लास को। तो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं क्षारक किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। तो पहले हम क्षार के बारे में आप लोगों को बताते हैं, क्षार किसे कहते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन लेते हैं, क्या लेते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं। एक बर्तन लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहले हम एक बर्तन लिए, अब इसमें हम जल भर दे रहे हैं। क्या भर रहे हैं, जल भर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें हम जल भर रहे हैं। ये हो गया, मान लीजिए जल की कण हो गई ये है जल। ठीक, इतना क्लियर हुआ, ये है जल। अब देखिए, अब जब हम आप लोगों को बताए थे कि अम्ल किसे कहते हैं, आर्हीनियस के आंसर। तो आर्हीनियस वैज्ञानिक थे, आर्हीनियस बाबा ने बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। जल में घुलकर क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। और जो क्षार होते हैं वो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो अब हम किसी क्षार को यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे इसमें हम NaOH डाल दिए। NaOH डाले, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए, तो भैया ये हो जाएगा, ये अब देगा OH माइनस आयन देगा। क्या देगा ये, OH माइनस आयन देगा। ये OH माइनस आयन देगा। तो आर्हीनियस बाबा ने बताया था कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, या फिर वे क्षार, नहीं क्षार का तो हम आप लोगों को परिभाषा बता रहे हैं। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, हम उसे क्षार कहते हैं। तो बन गई परिभाषा ना, फिर से सुनिए एक बार। वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, हम उसे क्षार कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को ताकि दिक्कत ना हो। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देते हैं, जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं, आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं, क्योंकि पेपर में उदाहरण भी लिखना होता है, उदाहरण। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ETC, यानी कि इसके अतिरिक्त और भी हैं। अब ये क्षार के प्रकार, क्षार के प्रकार। क्षार दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल क्षार, दूसरा दुर्बल क्षार।
अब देखते हैं परवल छाल किसे कहते हैं, उसके बाद दुर्बल छाल किसे कहते हैं। पहले हम एक बर्तन बनाते हैं इसी तरीके से, या तो इसी में समझा रहे हैं। अभी पहले हम इसमें कोई क्षार मिला देते हैं जो जल में पूर्णतया घुल जाता है। तो NaOH जल में पूर्णतया घुल जाता है, NaH और यहाँ पे जल। ये जल में पूर्णतया घुलकर NaOH माइनस आयन देगा, ये टूट जाएगा सोडियम अब परवल छाल का उदाहरण के साथ पहले परिभाषा इसका देखते हैं। परवल छाल किसे कहते हैं। परवल छाल तो परवल क्षार वे क्षार जो जल में पूर्णतया घुल जाते हैं उन्हें परवल क्षार कहते हैं। वे क्षार जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, परवल क्षार कहलाते हैं। परवल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब उदाहरण में बताते हैं आप लोगों को। ये सारे जो होते हैं वो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। NaOH, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ETC। तो फाइनली आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बताते हैं आप लोगों को। तो इरेज करते हैं। इसके बाद दुर्बल क्षार बताएंगे। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, ठीक। दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। इसे क्षार बोलें या फिर क्षारक बोलें, एक डिफरेंस होता है दोनों में। इसे क्षारक भी बोल सकते हैं। क्षारक, इसके बीच में एक बड़ा डिफरेंस होता है, छोटा सा, तो हम इसको बताएंगे, आप लोगों को बता देंगे। तो अब देखते हैं दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। देखिए भाई, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। जहाँ पे अगर नहीं समझ में आता आप लोग कमेंट करिएगा, हम आप लोगों को लाइव आके बताएंगे दुर्बल क्षार। तो वे क्षार जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। तो वही जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं उसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। वे पदार्थ जो जल, यहाँ पे क्षार लिख लीजिएगा, क्षार जल में पूर्णतया नहीं
बोलते हैं। हाँ, उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। इसके बाद इसके गुणधर्म पे आएंगे। दुर्बल क्षार तो अब देखते हैं इसके गुणधर्म के बारे में। इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, भूल जा रहे थे, एग्जाम्पल भी इसका भी देख लीजिए। उदाहरण बताइए आप लोग, क्या होगा इसका उदाहरण? दुर्बल क्षार आप लोग के स्कूल में पढ़ाया गया होगा, आप लोग बताइए सर। दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल क्या होता है, बताइए जल्दी। तो दुर्बल क्षार के जैसे अभी बता रहे हैं आगे। अब आते हैं इसके भौतिक गुणधर्म के बारे में। क्या भौतिक गुणधर्म? पहला, क्षार संक्षारक प्रकृति के होते हैं। संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा, क्षार जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। तीन भौतिक गुणधर्म लिखना होगा। क्षार स्वाद में कड़वा होता है। इसके भौतिक गुणधर्म, तीन भौतिक गुणधर्म पेपर में लिखना बस। अब आगे बताते हैं। फाइनली आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। हम इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, CA OH का होल थ्राइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो ये लिख देना, ये जो होते हैं ये जल में पूर्णतया नहीं घुलते हैं। ठीक, ये जल में पूर्णतया नहीं घुलते हैं। थोड़ा इसमें डाउट है, हम आप लोगों को डाउट क्लियर अगली वीडियो में बता देंगे। दुर्बल क्षार के यानी कि इसके वीडियो में आप लोगों को पीएच पैमाना पढ़ाने वाले हैं। पीएच पैमाना में आप लोगों को बताएंगे कि दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको रेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब आते हैं इसके रासायनिक गुणधर्म पे। जहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप लोग पूछिएगा कमेंट में।
धातु क्षार से अभिक्रिया। धातुओं को क्षार से अभिक्रिया, तो पहले कोई धार लिखते हैं, जैसे Mg प्लस तो आज के लिए यहीं तक। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। यहीं तक ये अब क्षार के बारे में पढ़ना था। तो यदि आप लोग मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।